प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है कि वेद व्यास जी कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे और तीर्थाटन समाप्त हुआ, अपने स्थान को जाने लगे। उनके मन में विचार आया कि हमारे अपने स्थान पर जाने के बाद नाना प्रकार के लोग हमारे पास आएंगे और अपनी मन की दुखिया वाली बात बताएंगे, तो उनका दुख हम दूर कैसे करेंगे? हमारे पास कोई उपाय होगा तभी तो दूसरे को उपाय बताएंगे। तो उन्होंने सोचा कि 88,000 हम लोग हैं ऋषि, लेकिन हम लोगों में श्रेष्ठ हैं सूत जी, तो उनके पास चलते हैं। और सूत जी के पास चले गए। सूत जी कौन थे जानना चाहिए ना। सूत जी एक संत थे जिनका अवतार इस धरती पर केवल कथा सुनाने के लिए हुआ था। तो सभी पुराणों के जानकार थे, सभी कथाओं के जानकार थे। तो जो जानकार होगा वही सुनाएगा ना। सूत जी से जाकर 88,000 ऋषि एक साथ बोले, जिसमें आगे आगे शौनक जी थे। उन्होंने कहा कि हे सूत जी, आप हमें बताइए कि कलयुग के प्राणी बहुत दुखी हैं, उनका दुख कैसे दूर होगा। आपको यदि मिले मौका कि कोई संत आए हैं, उनके पास जाइए और कुछ पूछ लीजिए, पूछना हो तो क्या पूछिएगा? आप पूछिएगा कि हे प्रभु, मेरे बेटा का नौकरी कब लगेगा और मेरा बिल्डिंग कब बन जाएगा, यही पूछिएगा। मैंने अपने स्वार्थ के बारे में पूछिएगा। लेकिन संत में और साधारण मनुष्य में यही अंतर है। संत हमेशा दूसरे के बारे में पूछता है, उसका कल्याण कैसे होगा, और स्वार्थी मनुष्य अपने बारे में पूछता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। यही अंतर है संत में और साधारण मनुष्य में। 88,000 ऋषि एक स्वर में बोले कि कलयुग के मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, और वो भी छोटा उपाय बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा उपाय बताने के बाद कलयुग के मनुष्य करेगा नहीं, क्योंकि धर्म करने में नहीं, अधर्म करने में ज़्यादा मन लगता है लोगों को। तब सूत जी कहते हैं कि आप लोगों का विचार बड़ा शुद्ध है, आप लोग दूसरे की भलाई के लिए इच्छा से आए हैं, इसलिए मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया। और मैं ऐसे व्रत के बारे में आज आप लोगों को बता दूंगा जो भगवान नारायण ने कहा है, हमने नहीं। हम जो भगवान नारायण कहे हैं उसी बात को आप लोगों के सामने दोहराएंगे। एक समय की बात है कि नारद जी अनेक लोगों का भ्रमण करते हुए इसी मृत्युलोक में पहुंच गए, और यहाँ उन्होंने देखा कि हर एक प्राणी दुखी है। किसी के पास खूब धन है, बेटा नहीं है। किसी के पास खूब बेटा है और खिलाने पिलाने के लिए पैसा नहीं है। किसी के पास बेटा, परिवार, धन सब है, लेकिन कोई जेल में पड़ा हुआ है, वो केस मुकदमा से परेशान है। किसी के पास सब कुछ है, लेकिन कोई बेड पर हमेशा घर में पड़ा रहता है, बीमार, इससे भी दुखी है। मतलब हर व्यक्ति के पास किसी न किसी प्रकार का दुख है, और कोई संपन्न नहीं है, क्योंकि सर्वगुण संपन्न कौन हो सकता है? केवल भगवान होते हैं, उनमें सर्वगुण संपन्न है वो। बाकी मनुष्य कुछ न कुछ का अभाव है, इसीलिए वो मनुष्य है, वो पूर्ण नहीं हो सकता। हर मनुष्य में कुछ न कुछ अवगुण है। हाँ, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तब सूत जी कहते हैं कि नारद जी पहुँचे भगवान नारायण के पास, उनका मन दुखी हो गया और जा कर के भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। भगवान नारायण के 4 हाथ हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, वनमाला पहने हुए थे। भगवान को देखकर जब नारद जी ने स्तुति किया तो भगवान प्रसन्न हुए और बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो और तेरे मन में क्या विचार चल रहा है? नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने अनेक लोगों का भ्रमण तो किया, किंतु सभी लोगों के लोग सुखी थे, लेकिन मृत्युलोक में जब मैं आया
तो देखा कि हर प्राणी कहीं न कहीं दुखी है और मेरा हृदय विह्वल हो गया और इसी का उपाय पूछने के लिए मैं आपके पास तुरंत चला आया। भगवान ने कहा, हे नारद, तुम्हारा क्यों न हो ऐसा हृदय, क्योंकि तुम संत हो और संत का हृदय, संत का जीवन केवल दूसरे की भलाई के लिए ही व्यतीत होता है। और वो बोले कि आज मैं ऐसे दुर्लभ व्रत के बारे में बता देता हूँ जो देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। ये व्रत देवता नहीं कर सकते, केवल मनुष्य कर सकता है। तब उन्होंने कहा कि एक सत्यनारायण भगवान का व्रत है जिसको करके कलयुग के मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। तब नारद जी ने पूछा कि इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? भगवान ने कहा, केले का फल, घी, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लेकर न हो तो अभाव में चावल का चूर्ण का भी बना करके भगवान को नैवेद्य लगा दें, भगवान को की कथा ब्राह्मण को बुलाकर सुने, भोजन कराएं, दक्षिणा दें, संतुष्ट करें और उसके बाद रात भर भगवान का भजन कीर्तन करते हुए रात गुजारें। ऐसा करने से मन में जो भी अभिलाषा है वो अभिलाषा तुरंत पूरी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस धरती पर इससे छोटा दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। ये सबसे सरल और सबसे छोटा उपाय है जिसको करके मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पूजा करने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है। गृह प्रवेश करना है तो मुहूर्त चाहिए, भूमि पूजन करना है मुहूर्त चाहिए, गाय दान करना है मुहूर्त चाहिए। हर काम करने के लिए मुहूर्त होना चाहिए, तभी आपका काम सफल होगा। बिना मुहूर्त का पूजा आप कर लेंगे तो वही पूजा आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, उसमें लॉस हो जाएगा। रुद्राभिषेक करना है तो मुहूर्त चाहिए, महामृत्युंजय जप करना है मुहूर्त चाहिए। लेकिन एक सत्यनारायण भगवान का कथा है जिसमें किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जिस भी दिन मन में भक्ति और श्रद्धा आ जाए कि आज हमें सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है, उसी समय, उसी वक्त, उसी दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। इसमें कोई नियम नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा मनुष्य के कल्याण को देने वाली होती है। और आपका कब मौत आ जाए इसका कोई डेट टाइम फिक्स नहीं है। इसलिए कथा सुनने का जब भी मौका मिले उसमें मुंह फुलाने की आवश्यकता नहीं है कि फलाने के घर में हो रहा है, मेरा निमंत्रण नहीं मिला है तो हम नहीं जाएंगे। भगवान की कथा के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है और निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। यदि दुश्मन के घर में भी कथा हो रहा है तो आप चले जा सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी महिमा है और इससे छोटा धरती पर कोई उपाय नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की।